हेलो जनेमन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ पार्ट 8। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं। चलिए अब आगे सुनते हैं। अंजू और समीक्षा संजना के साथ बात करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ आहना अपने हॉस्पिटल आती है और अपना काम करने लगते हैं। काम करते करते वो इंटर्नशिप लोगों की अटेंडेंस चेक कर रहे थे। उसमें 1 महीने के अंदर समीक्षा और मनु की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ही कम थी, इसीलिए उन्हें उन दोनों को बुलाते हैं। तभी वहाँ पे मनु और समीक्षा आते हैं। समीक्षा तो जस्ट अभी अभी हॉस्पिटल आई थी। तभी उसे आहना के बुलावा आता है। वे दोनों केबिन के पास आकर सोच रहे थे कि क्यों बुलाए है मैम ने, आज फिर से क्या हुआ। तभी अंदर से, क्या आप दोनों को सेपरेट टाइम निकालो क्या अंदर आने। तभी वो दोनों केबिन खोल के अंदर आते हैं। मनु तो अभी भी गुस्से में थी। अंदर आकर दोनों, मैम आपने बुलाया है। हाँ, आप दोनों की इशू क्या है। सॉरी मैम। क्या सॉरी, मैं पूछी कि आप दोनों की इशू क्या है। समीक्षा 1 मंथ में आपका सिर्फ 15 दिन उतना ही अटेंडेंस है और मोहतरमा तुम 3 दिन आते हो 4 दिन छोड़ते हो। ये क्या हॉस्पिटल समझे हो कुछ और चल क्या रहा है यहाँ। तभी समीक्षा बोलती है, ओ मैम कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए हम नहीं आ पाए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है वो बताओ तो सही, मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व करूँ। ओ मैम कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, बताओ। तभी तभी समीक्षा बोलती है, ओ मैम मेरा हॉस्टल में कुछ इशू हुआ था, इसके वजह से मेरा मेंटल कंडीशन थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए मैं एब्सेंट थी। तो क्या आप दोनों आगे से कंटिन्यू करोगे या नहीं। नहीं नहीं मैम, हम दोनों आपसे कंटिन्यू आएंगे। तभी मनु, मैम देखिए मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर वो पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो मैं कंटिन्यू आ पाऊँगी, नहीं तो नहीं। तभी आहना, हाँ तो तुम अभी से इस हॉस्पिटल से जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज में भी बताऊंगी। तभी समीक्षा, मैम मैम प्लीज़ मैम ऐसा मत करिए, हम आगे से एब्सेंट नहीं रहेंगे, आएंगे। हाँ तो ये बात तुम अपना फ्रेंड को समझाओ। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, ऐसा बोल के आहना अपने काम करने लगते हैं। समीक्षा ने मनु के हाथ खींचते हुए वहाँ से बाहर लाती है। मनु क्या चल क्या रहा है तेरा दिमाग में, वो हमारा मैम है, उनके पास इतना पावर है कि हमारे करियर पे भी बात आ सकता है। तेरा दिमाग तो ठीक है। और ये कैसा बिहेवियर है तेरा उनके साथ। कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना मनु। अरे यार कुछ नहीं, जाने देना भाड़ में, करियर करियर का क्या करूँ मैं। ऐसा बोल के मनु वहाँ से जाने लगते हैं। उसके पीछे पीछे समीक्षा भी आती है और उसे फिर से खींच के खड़ी करते। तू रुक तो सही एक तरफ, ऐसे क्यों भाग रही है, हुआ क्या तुझे, इतने गुस्से में है क्यों। तभी मनु थोड़ा शांत होते हैं और बोलते हैं, अरे यार कुछ नहीं ना। समीक्षा भी बोलते हैं, यार मुझे पता है कुछ हुआ है इसीलिए तो इतने गुस्से में है, बोल क्या हुआ। तभी मनु सब कुछ बोलते हैं। इन दिनों में जो हुआ था, समीक्षा नहीं रहे जो, वो सब कुछ मनु समीक्षा को बोलते हैं। समीक्षा सब कुछ सुनने के बाद सिर्फ मनु की तरफ ही देख रही थी। क्या तू मुझे ऐसा क्यों घूर रही है, तेरा दिमाग तो ठीक है क्या, मतलब तो फिर से वही बात पे मत अड़े रहो। अरे यार वो हमारी मैम है, वो हम पे गुस्सा भी कर सकती है, हमें डांट भी सकती है, इसके अंदर गलती क्या है। अच्छा, तो तू मुझे अब ये समझाने आई है कि वो जो भी करे है वो सही है और मैं गलत हूँ, राइट। अरे यार मेरी माँ, मैं ये नहीं समझा रही हूँ, छोड़ अब ये सब छोड़, हम चल हमारा काम करते हैं। ऐसा बोल के समीक्षा ने उसके हाथ पकड़ के खींचते हुए अपने काम पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ संजू भी अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी। तभी उसके फ़ोन में बलवीर का कॉल आता है। मैम वो आप इस लोकेशन पे आ सकते हो, यहाँ पे डेड बॉडी मिला है। तभी संजू बोलते हैं, हाँ मैं आऊँगी। ऐसा बोल के संजू सनी के साथ वहाँ से निकलते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद संजू ने बलवीर दिया हुआ लोकेशन पे पहुँचते हैं। पहुँच के एक बार वो उस लोकेशन को अच्छे तरीके से सब कुछ देखती है। तभी उसके सामने बलवीर को उसे उस डेड बॉडी के तरफ लेके जाता है और
संजू पूछते हैं ये डेड बॉडी किसका है। मैम आप एक बार देखो तो सही, आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, ऐसा बोल के बलवीर उस डेड बॉडी के ऊपर की कपड़ा हटाता है। जैसे ही संजू उसे देखती है वो तुरंत बलवीर की तरफ देखते हैं और सनी भी शौक हो को बलवीर की तरफ ही देखता है। तभी बलवीर बोलता है, हाँ मैम आप जो सोच रहे हैं वो सच है, ये वही इंसान है। तभी संजू चिल्लाते, मैंने आपको बोला था ना, जो इंसान जिंदा चाहिए और उसके ऊपर नज़र रखो करो। मैम हम तो नज़र रखे थे, लेकिन ये कैसा हुआ हमें भी बताना है। ऐसा बोल के बलवीर भी बोलता है। संजू भी इस डेड बॉडी को अच्छे तरीके से देखने लगती है और संजू उस डेड बॉडी के हाथ पे गौर करके कुछ तो ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी मिलता नहीं है। उस डेड बॉडी के हाथ पे वही टैटू था जो टैटू के इंसान को ये ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ और लोग आको पूछते हैं, क्या मैम हम इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। तभी संजू, नहीं सनी तुम इस डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजो और इसका रिपोर्ट मुझे आज शाम तक चाहिए। हाँ दे ये होगा। ऐसा बोल के सनी भी इस डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब को भेजने के लिए तैयारी कर। इधर संजू उस जगह को एक बार अच्छी तरीके से देखती है और बलवीर से कुछ और बात करके वहाँ से अपने ऑफिस तरफ आती है। ऐसा ही वक्त बीतने लगता है। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। लगभग शाम के 6 बजे संजू ने दिया को कॉल करके पूछते हैं, क्या उस डेड बॉडी का रिपोर्ट आया है। तभी दिया बोलते, हाँ यार हमने तो टेस्ट किया है, लेकिन उसका रिपोर्ट कल सुबह तक तुझे मिल जाएगा। हाँ ठीक है। ऐसा बोल के संजू ने कॉल कट करते हैं और वो एक बार अपने घड़ी की तरफ देखती है और वहाँ से उठ को बाहर आते हैं। अभी सनी पूछता है, क्या दी मैं आपको घर ले जाऊँ। नहीं आज मुझे कुछ काम है, तुम गाड़ी की चाबी दो, मैं खुद चले जाऊँगी। ऐसा बोल के संजू ने सनी के हाथ से वो चाबी लेते हैं और वहाँ से कहीं पे आने लगती है। दूसरी तरफ समीक्षा भी अपना काम निपटा के घर आते हैं और एक बार देखते हैं कि अंजू और अंजू की मम गांव जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अपना बैग वैग पैक कर रहे थे। जैसे ही अंजू समीक्षा को देखते, अरे तू आ गई, आजा अंदर। ऐसा बोलकर समीक्षा भी अंदर आती है। वैसे आज कैसा गया तेरा दिन। कैसा क्या नॉर्मली गया। अरे यार तू इतना सैड क्यों है। कुछ नहीं ना। तभी अंजू बोलते हैं, देख सुन 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद मई माम वापस आ जाएंगे और तुझे मैं वापस यहाँ पे ही लेके आऊँगी। तो इतना क्यों चिंता कर रही है यार। तभी उनके मॉम भी आते हैं और उसके सिर पे सहलाते हुए बोलते हैं, बच्चा कुछ नहीं होगा, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे और तुम्हें वापस यहीं पे ही लेके आएंगे ना, तब तक के लिए एडजस्ट कर लो। तभी अंजू बोलते हैं, हाँ मॉम देखो मैं भी यही बोल रही हूँ, ये सुन ही नहीं रहे। देख तेरी जान के भी खतरा है, तो इसीलिए मैं तुझे भेज रही हूँ। तो इतना क्यों परेशान हो रही यार। यार मुझे उनके घर जाना ही नहीं है, तुझे पता तो है ना। तो कुछ तो करना यार। मैं आप दोनों आने तक यहीं पे रहूँगी। अरे यार देख मैं तेरी जान के रिस्क नहीं ले सकती हूँ, प्लीज़ 2 दिन की है, एडजस्ट कर ले। उसके बाद हम जैसे ही आएंगे मैं तुझे वैसा वापस ही लेके आऊँगी प्लीज़। हाँ ठीक है। ऐसा बोल के समीक्षा ने वहाँ से उठ के अपने रूम में चले जाते हैं। इधर अंजू और उनके माम कुछ और बात करते हैं। अंजू के माम उठ को किचन की तरफ जाते हैं उन तीनों के लिए कॉफ़ी बनाने। ये सब करते करते लगभग 7:30 हो गया था। तभी अंजू के घर की कॉलिंग बेल बजती है। अंजू जग को जैसे ही डोर ओपन करते हैं वहाँ पे संजू खड़ी हुई थी। संजू पूछते हैं, क्या उन्होंने रेडी है, मैं उनको ले जाने के लिए आई हूँ। हाँ मैम आप अंदर तो आइए। ऐसा बोल के अंजू ने संजू को अंदर लेते हैं। संजू भी आको अंदर बैठते हैं। अंजू के मम संजू के लिए भी कॉफ़ी लेके आते हैं। सब लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। समीक्षा भी आको कॉफ़ी पीते हैं। वो जैसे ही संजू को देखते हैं फिर से उसका मुंह बन जाता है। कॉफ़ी पीने के बाद संजू बोलते हैं, तो आप रेडी हो गए हो तो हम चले, ऑलरेडी ये टाइम बहुत हुआ है। तभी समीक्षा हाँ ऐसा बोल के अपने बैग ले को वहाँ अंजू और अंजू के मम को बाय बोल को संजू के साथ कार में आने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद वे दोनों संजू के घर तरफ आते हैं। कार पार्किंग कर को जैसे ही घर
घर के पास आते हैं। संजू ने डोर बेल बजाती है। उनके पापा को डोर खोलते हैं। वो जैसे ही संजू के साथ किसी और को देखते हैं पहले उन दोनों को अंदर लेते हैं और पूछते हैं, बेटा ये कौन है? तभी संजू बोलते हैं, ये मेरी फ्रेंड है, आज के बाद ये हमारे घर में ही रहेगी। ऐसा बोल के संजू ने उनके पापा से उसका पहचान करा देती है। तभी वहाँ पे उनके मॉम भी आते हैं। उनके मॉम भी पूछते हैं। उनके मॉम से भी समीक्षा भी पहचान कराते हैं। समीक्षा उनके पापा के और मॉम के पैर छूती है। तभी उनके मॉम उसे देख को, बेटा तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा बोल के हक कर लेते हैं। समीक्षा भी उनको हक करते हैं। तब संजू के मॉम समीक्षा के सर पर सहलाते हैं। तभी संजू बोलते हैं, मॉम डैड आज से ये यहीं पे रहेगी हमारे साथ। हाँ हाँ चले गए बेटा, वैसे भी तो ये बच्चा दिखने में कितनी सुंदर है। ये बात ना संजू के मॉम बोलते हैं। तभी संजू बोलते, ठीक है माँ, अब उसे छोड़ो भी, वो फ्रेश हो को आने दो उसे। हाँ ठीक है। तभी संजू समीक्षा की तरफ देखते हुए एक रूम की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि अब आप इस रूम में जाओ और फ्रेश होके आ जाओ। समीक्षा हिचकिचाते हुए अपने बैग लेकर रूम तरफ जाती है। संजू भी बोल को फ्रेश होने के लिए चले जाती है। घर को अभी तक आहाना नहीं आई थी। कुछ ही मिनट बाद संजू फ्रेश होकर बाहर आते हैं। उनके मॉम उसे कॉफ़ी देते हैं और पूछते हैं, ओ बेटा कहाँ पे है? कौन माँ? और कौन? तुम अभी अभी लेके आए हो? वो शायद अपने रूम में होगी माँ, और उसका नाम समीक्षा है माँ, आपसे आप समीक्षा बुला सकते हो। हाँ ठीक है, तुम उसे बुलाओ तो सही, और देखो आहाना कहाँ है, अभी तक घर आई नहीं। हाँ मॉम, ऐसा बोल के संजू ने समीक्षा को आवाज़ लगाती है। समीक्षा भी बाहर आती है। जी मैम, आपने मुझे बुलाया। देखो तुम मुझे घर में मैम मत बोलो, मेरा नाम से पुकारो। समीक्षा तो कुछ बोलती नहीं। तभी उनके मॉम किचन से आते हुए समीक्षा के हाथ में एक चाय के कप पकड़ा देती है। सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे और इधर संजू आहाना को कॉल करते हैं। कहाँ हो तुम? कब आओगे? दी, वो मुझे आते आते आज देर होगी, आप डिनर करके सो जाओ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं दी, वो कुछ काम है। ओके ठीक है, ऐसा बोल के संजू ने कॉल कट करते हैं। इधर संजू के मॉम समीक्षा से बात कर रही थी, लेकिन समीक्षा ने ज़्यादा कुछ नहीं बात कर रही थी। वो होता है ना, कभी कभी हम कि हर किसी के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते। यही हाल समीक्षा के साथ भी था। फिर भी वो कुछ कुछ जवाब दे रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे। वैसे ही वक्त बीतने लगता है और डिनर का टाइम भी होता है। सब लोग बैठ कर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद गुड नाइट बोल के सब लोग अपने अपने रूम में चले जाने लगते हैं। तभी संजू समीक्षा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप एक बार मुझे आवाज़ लगाना। ऐसा बोल के वो अपने रूम में चले जाती है और समीक्षा भी अपने रूम में चले जाती है। समीक्षा रूम में आको अंजू को कॉल करते हैं और अंजू के साथ कुछ देर बात करके वो सो जाते हैं। लेट नाइट आहाना घर आते हैं। उनके मॉम डोर खोलते हैं। तभी आहाना पूछते हैं, मॉम पापा? वो तो सो गए दी, वो भी सो गई लगता शायद। ओके, तुम कुछ खाओगी? नहीं माँ, मैं बाहर करके आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं सोने चाहती हूँ। ऐसा बोल के आहाना ने अपने मॉम को गुड नाइट बोल के जा रही थी। तभी वो देखते हैं कि उसके कमरे के बाजू के कमरे में एक डिम लाइट ऑन है। वो पीछे मुड़ के उनके मॉम से पूछते हैं, मॉम कोई आया है क्या घर को? ओ हाँ बेटा आया है, वो तुम्हारे दी ने किसी को लेके है। किसी को? कौन मॉम? वो उसके नाम मुझे याद नहीं आ रही है। वो एक लड़की को लेके है, उसके फ्रेंड बोल के आज के बाद वो हमारे साथ ही रही है। अच्छा ठीक है, कौन सी फ्रेंड? मुझे भी नहीं पता, मुझे भी वो नहीं पता, तुम सुबह से पूछ लेना। ऐसा बोल के उनके मॉम ने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर आहाना भी एक बार उस कमरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर सो जाती है। ऐसा ही सुबह होता है। अर्ली मॉर्निंग की समीक्षा उठ को फ्रेश हो को बाहर आती है। तभी संजय की मॉम भी उठ को बाहर आते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम इतने जल्दी उठ गए? तभी समीक्षा उनके पैर छूते हुए बोलते हैं, हाँ आंटी, वो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है। अच्छी बात है बेटा, ऐसा बोलकर उसके सिर पर सहलाते हैं और किचन तरफ चले जाते हैं।
तभी समीक्षा भी उनके पीछे पीछे जाती है। उनके मॉम पूछते हैं, क्या बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं आंटी, वो मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। नको नको बेटा, मैं कर लूँगी। नहीं आंटी, ऐसा कैसा, मुझे काम करने आता है, मुझे भी हेल्प करने दो ना, ऐसा बोल वो संजू की मॉम की हेल्प करने लगते हैं। ऐसा ही दोनों मिलके सबके लिए कॉफ़ी बनाते, ब्रेकफास्ट बनाते। ये सब करते करते 8 बजता है। तभी संजू भी फ्रेश होकर आते हैं। को ही देखती है कि समीक्षा भी किचन में काम कर रहे हैं। तभी संजू बोलते हैं, अरे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप घर में रहो ना। फिर भी समीक्षा उसे कुछ बोलती नहीं है। तभी किचन से संजू के मामा आते हुए बोलते हैं, देखो इस बच्चे से कुछ सीखो, इसे पूरी तरह से पकाना आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। मॉम प्लीज़, मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है, मुझे ब्रेकफास्ट दो। ऐसा बोल के संजू ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। उनके पापा भी आको बैठते हैं। इधर डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट समीक्षा और संजू की मॉम लगाते हैं। चारों लोग बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी संजू पूछते हैं, मॉम आहाना? हाँ वो तो आई थी लेट नाइट, मैंने सुबह गई थी एक बार उसे उठाने, लेकिन वो उठी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार जाती हूँ। ऐसा बोल के संजू ने उठ को आहाना के रूम में जाते हैं। बच्चा उठो ना, मुझे ऑफिस भी जाना है, ब्रेकफास्ट करने के लिए देर होगा, उठ के आ जाओ। तभी आहाना बोलते है, दीप प्लीज चले जाओ, मैं बाद में उठ को ब्रेकफास्ट कर लूँगी, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ। क्यों, तुम्हें आज ऑफिस नहीं जानी है क्या? नहीं दिया, आज नहीं जाऊँगी। ऐसा बोल के आहाना फिर से सो जाती है। संजू वापस आको ब्रेकफास्ट करने लगती है। ऐसा ही सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद संजू उठ को जाने ही लगती है। फिर से पीछे मुड़ के समीक्षा की तरफ देखते हुए बोलती है, आज आप हॉस्पिटल जाने वाले हो क्या? हाँ मैम, मैं चले जाऊँगी। तो ये मेरा नंबर है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ऐसा बोल के संजू ने उसके हाथ में अपना कार्ड देको वहाँ से चले जाते हैं। इधर संजू की मॉम पूछ, बेटा तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं आंटी, मैं अभी डॉक्टर नहीं बनी हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कितने बजे जाओगे? आंटी वो अब मैं भी निकलूँगी। ऐसा बोल के समीक्षा भी उठ को अपने रूम में चले जाती है रेडी होने के लिए। लगभग आधे घंटे के बाद समीक्षा रेडी होकर बाहर आती है। संजू के मॉम और पापा को बोल के वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। संजू भी ऑफिस आको अपने काम करने लगते हैं। तभी वहाँ पे सनी कॉफ़ी लेकर आता है। संजू सनी से पूछते हैं, क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है क्या? तभी सनी बोलता है, नहीं दी अभी। अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के संजू ने कॉफ़ी पीते पीते दिया को कॉल कर को पूछते हैं, क्या रिपोर्ट कब आने वाला है? वो आया है, मैं खुद ही लेके आऊँगी। ऐसा बोल के दिया ने कॉल कट करते हैं। इधर संजू फिर अपना काम करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद दिया वहाँ पे रिपोर्ट लेको आती है। उसे देख को संजू पूछते है, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं, क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं, वैसे इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ अलग लगा? हाँ ऐसा तो कुछ ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन एक चीज़ है। वो क्या है? तभी दिया उस रिपोर्ट को दिखाते हुए बोलते हैं, यहाँ देख, इसके अंदर एक चीज़ है। हम जब भी किसी तरह के टैटू बनाते हैं ना, तब उस इंक हमारे बॉडी में जाको वो पूरी तरह से ड्राई होने के लिए लगभग 3 से 4 दिन लगता है। और कल जो इंसान की डेड बॉडी मिली थी ना, उसके हाथ में जो टैटू था उसका तो अभी तक ड्राई नहीं हुआ था। इसका मतलब वो टैटू अभी 1 या 2 दिन में बनाया गया है क्या? हाँ यार, यही बात बताना था। तभी वहाँ पे और एक कॉफ़ी का कप लेकर सनी आता है। सनी भी पूछता है, क्या हुआ दी? तभी संजू सनी को भी वही बात बोलती है। सनी भी सोचने लगता है। तभी सनी बोलता है, दी क्या हम एक बार इसके बारे में बलवीर से बात कर सकते हैं क्या? तभी संजू को याद आता है कि वो बलवीर को कुछ काम दी थी कर को, इसीलिए वो बलवीर को कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या मैं तुमको एक काम दी थी, वो हुआ है क्या? हाँ मैम, वो काम तो हो गया है। अच्छा ठीक है, उसका रिपोर्ट मैम वो मैं देने के लिए आ जाऊँ क्या?
नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम और माही फार्म हाउस आ जाओ, मैं भी वहीं पे मिलूंगी, ऐसा बोल के संजय ने कॉल कट करते हैं और दिया की तरफ देखते हैं। दिया बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, चलो, ऐसा बोल के दिया, सनी और संजू वहाँ से फार्म हाउस तरफ निकलते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं इस केस में क्या क्या होता है। और अब तो ये इंसान भी मर गया है, अब संजू कैसे इस केस को सुलझाएगी ये भी हम आगे देखेंगे। हाँ, और एक बात, मुझे पता है ये स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट है, मैं कुछ काम में बिज़ी हूँ इसीलिए स्टोरी शॉर्ट है और देर कर को आए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।